भारत माता को प्रणाम करते हुए आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, आपको बहुत ढेर सारा लाड प्यार। सभी लोगों को सुबह की राम राम। तो आपका दिन बहुत अच्छा गुजारे। इस प्रार्थना के साथ मैं नींद संबंधी बात कर रहा हूं। लग रहा होगा अरे ये क्या, ये कोई विषय है? ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जब नींद डिस्टर्ब होती है तो शरीर गंभीर रोगों से घिरता है। और राहु और शनि तो ऐसे कुलाचे मारते हैं आपके जीवन में कि आपके जीवन की बगिया को उजाड़ देते हैं। इसलिए नींद बहुत महत्वपूर्ण है। कम नींद तो राहु शनि बर्बाद करेंगे, ज्यादा नींद तो चंद्रमा बृहस्पति शुक्र ये बर्बाद कर देंगे। संतुलित नींद, आज इसी की बात करेंगे। और उठ जाइए जल्दी जल्दी, भारत का सूर्य तो जाग चुका कब का। मकसद भविष्य बताना मेरा कभी नहीं रहा। मेरा मकसद हमेशा रहा है आपके भविष्य को बनाने में मदद करना। अच्छा बताइए, नींद क्यों आती है? इस विषय पर बात करते। क्या होता है कि भोजन के पचने के दौरान आहार रस से उत्पन्न होता है एक श्लेष्म जैसी चीज, ठीक है ना? तो उससे इंद्रियां अपने विषयों से, जो उसके कार्य हैं, इंद्रियों के जो कार्य हैं, उससे थोड़े समय के लिए वो अलग हो जाती हैं, सुस्त पड़ जाती हैं। ये नींद की अवस्था है, इसे हम कहते हैं नींद आ गई। दूसरी बात, कब सोएं? हमेशा याद रखिए, जिंदगी को बेहतर करना है तो दिन में कभी मत सोएं। ये वो अलग हो जाती हैं, सुस्त पड़ जाती हैं। ये नींद की अवस्था है, इसे हम कहते हैं नींद आ गई। दूसरी बात, कब सोएं? हमेशा याद रखिए, जिंदगी को बेहतर करना है तो दिन में कभी मत सोएं, रात में सोएं। और यदि आप बड़े हो चुके हैं, 8 साल या उससे ऊपर हैं, तो 7 घंटे से अधिक नहीं सोइए। काफी जो बुजुर्ग हैं 70 प्लस और जो बच्चे हैं 8 साल तक के, उनको 8 या 9 घंटे तक भी नींद वो ले सकते हैं, अन्यथा नहीं। एक बात मैं जानता हूं, अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं वह आप नहीं मान सकते, मजबूरी है, और वह मजबूरी मैं समझता भी हूं, लेकिन शरीर का विज्ञान वह मजबूरी नहीं समझता। रात में नहीं जागना चाहिए ना। रात में जागेंगे तो शरीर में रुक्षता बढ़ेगी, यानी आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो कमजोर होता चला जाएगा, जिससे आयु कम हो जाती है। मनोविकार बढ़ते हैं, रात में जागने वालों के मन के विकार बढ़ते हैं। दिमाग शनय शनय कमजोर होता चला जाता है, और आप देखिएगा दिमाग बहुत जल्दी साथ छोड़ देता है, ठीक है ना? वायु का संचय होता है, इसलिए दिन में बहुत अगर बात है तो 15-20 मिनट थोड़ा पावर नैप जिसे कहते हैं वो ले लीजिएगा, परंतु दिन में नहीं सोइए, रात में सोइए। लेकिन मैं जानता हूं जिस प्रकार का आजकल वर्क एटमॉस्फेयर है, खासतौर से मेट्रो सिटीज का, मुश्किल है। लेकिन जहां पर ऐसा नहीं है वहां तो 10-11 बजे तक सोया जा सकता है। हमारी आदत भी खराब हो रही है। देखिए, कभी घर में फंक्शन है, कहीं ऐसी जगह गए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर सब ठीक है तो 10 बजे 10:30 बजे सो जाइए, सुबह को जल्दी उठिए। लेकिन ये मानना बहुत कठिन है। अच्छा, ऋतुओं के हिसाब से सोना बहुत जरूरी। जैसे गर्मी में आप दिन में थोड़ा बहुत सो लेते हैं तो ठीक है, कितना पावर नैप की तरह 15-20 मिनट से ज्यादा आधा घंटा। लेकिन गर्मी के अतिरिक्त किसी भी ऋतु में दिन में सोने से बहुत हानि होती है, आयु कम होती है, कफ और पित्त के दोष बढ़ जाते हैं। समझ में आया? इसलिए दिन में मत सोइएगा। और हम इसे ये मानते हैं कि जिसका शुक्र खराब होता है, जिसका चंद्रमा खराब होता है, वह दिन में सोए बिना रह नहीं पाता, उसे दिन में बहुत नींद और झपकी आती है। और आप देखिएगा ये शुक्र और चंद्रमा धीरे धीरे हार्मोनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। व्यक्ति जब सो के उठता है तो फ्रेश नहीं होता, चाहे दिन में सो के उठे या रात में, वो फ्रेश नहीं होता और डिप्रेस होने लगता है। खासतौर से दिन में सोने के बाद तो और डिप्रेस होने लगता है। एक चीज, ये बातें जो मैंने बताई आप में से बहुत लोगों को पता होंगी, लेकिन अब मैं जो बता रहा हूं वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता।
कैसे सोएं? जब आप लेटे हैं तो हाथ नाभि के पास हो, ठीक? आप लेट जाइए, बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ दिए और ईश्वर चिंतन कीजिए। अपने सारे दिन को याद कीजिए, कहां अच्छा रहा, कहां आपने अच्छा किया, कहां गलत किया, क्या दोष रह गए। तो ये चिंतन करिए स्वयं के बारे में। उपरांत अपने ईश्वर का चिंतन करते रहिए, उनका नाम जप लीजिए, कोई पाठ कर लीजिए, जो आप कर सकें, और सो जाइए। जो लोग सोने से पहले ईश्वर चिंतन करते हैं या पूजा अवश्य करते हैं तो उनकी नसों में शिथिलता उत्पन्न होती है और नींद परफेक्ट आती है, जिससे मानसिक रोगों से छुटकारा मिलता है। जमाना मैं जानता हूं खराब है और बहुत सारा स्ट्रेस हम सब के ऊपर है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए सोने से पहले घर में यदि आप है तो कुछ चुहलबाजी हो जाए, जिससे मन अच्छा हो। हमेशा नाभि के पास हाथ रख के और बहुत खुशी के साथ सोना चाहिए, आनंद में सोना चाहिए, हंसते हुए सोना चाहिए। बहुत तनाव के साथ सोने वाले लोगों को धीरे धीरे अनिद्रा के रोग होते हैं, हार्ट के रोग होते हैं, और कभी कभी उनको सांस के रोग, या लगता है कि बहुत घुटन हो रही है, डर के चौंक कर उठ के बैठ जाते हैं। एक बात खास तौर से बच्चों आप सुनो, मोबाइल, चलता हुआ लैपटॉप और घड़ी सिर के नीचे या बेड के एकदम पीछे रख कर नहीं सोना चाहिए। एक कुर्सी रख लीजिए, अगर रात में कोई ऐसा काम पड़ सकता है, बहुत सारे लोगों की जॉब होती इस तरीके की है, तो एक कुर्सी या स्टूल रख लीजिए पास में, थोड़ा सा बेड से आधा फीट दूर करके, और उस पर मोबाइल या लैपटॉप रख लीजिए। और वैसे जब आपको सोना ही है तो लैपटॉप ऑफ ही रखिए। अगर मोबाइल ऑन रखना है तो थोड़ा सा दूर रखिए, और घड़ी भी सिर के नीचे रख के, क्या वो हर वक्त टिक टिक करके टाइम बताएगी? अरे उसको थोड़ा सा दूर रख लीजिए। नींद में डिस्टर्बेंस उत्पन्न करती थी। कभी कभी मैं सोचता हूं हमारा दिमाग कुछ वैसे ही है, जब जहाज उड़ रहा होता है तो वो नहीं कहती हैं एयर होस्टेस कि आप फ्लाइट मोड पर कर दीजिए अपने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को, या फिर उन्हें स्विच ऑफ कर दीजिए, अन्यथा उनके सिग्नल जहाज के सिग्नल्स में अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से हमारे ब्रेन में सिग्नलिंग होती रहती है। ब्रेन की वेव्स बोलते हैं उनको। ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटीज होती हैं, ब्रेन के अंदर मैग्नेट्स होती हैं, और ब्रेन के अंदर अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, ये रेज डेवलप होती हैं, बाकायदा रेज होती हैं हमारे ब्रेन के अंदर। ब्रेन के अंदर हमारे स्पार्क होता है, जिससे 40 वॉट का बल्ब जल सकता है। इतना स्पार्क होता है ब्रेन के अंदर, इतना करंट होता है ब्रेन के अंदर। जी हाँ, यह डिस्टर्ब होने लगता है, जिसकी वजह से भूलने की आदत, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, जिद, ये सब शुरू हो जाता है। इसीलिए दक्षिण दिशा में ही सर करके सोना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा तो पूर्व में सर कर लीजिए, पश्चिम में पैर कर लीजिए, लेकिन उत्तर में सर करके कभी मत सोइएगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि दिमाग में भी मैग्नेट है और पृथ्वी का भी एक चुंबकीय क्षेत्र है। ऐसे सोने से आप दीर्घायु होंगे, आपकी नींद गहरी होगी। उत्तर की ओर धनात्मक प्रभाव होता है और दक्षिण की ओर ऋणात्मक प्रभाव होता है। हमारे सिर में यहां धनात्मक ऊर्जा है और पैरों में ऋणात्मक ऊर्जा है। यदि हम उत्तर दिशा की ओर सर करके सोएंगे तो उत्तर दिशा की धनात्मक तरंगे और हमारे सिर की धनात्मक तरंगे एक दूसरे को दूर भगाएंगी, दिमाग को कमजोर करेंगी, मस्तिष्क में तनाव बढ़ेगा, हलचल बढ़ेगी और ठीक से नींद नहीं आएगी। इसलिए नहीं सोते हैं। धार्मिक बातें जो हैं वो विज्ञान की ठोस धरातल पर खड़ी होती हैं भाई साहब। मेष, वृश्चिक, मिथुन और कर्क राशि का हाल बताने के बाद मैं जीवन के सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक नींद, उस पर बात जारी रखूंगा। सुनते रहिएगा, लिखते रहिएगा।
मेष राशि, दिन उन्नति देने वाला है और सोचे गए कार्य आपके पूरे हो सकते हैं। मित्र वाहन सुख मिलेगा, बस एक सावधानी, शत्रु से सजग रहिएगा। और उपाय क्या करेंगे? गुलकंद का सेवन कीजिए, कराइए, सब ठीक करेंगे प्रभु। वृषभ राशि, आपको बहुत संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन उसके बाद किए गए संघर्षों का लाभ जरूर मिलेगा, इसलिए खूब मेहनत करें इस दिन। सावधानी, यात्रा करने से बचें और यात्रा में जाए भी तो बहुत सावधान रहें। उपाय, श्रमदान कीजिए, कहीं भी शरीर की मेहनत करके दूसरों का भला कीजिए। मिथुन राशि, आज आपके साथी आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे, जिससे आप अपने काम में सफल हो सकते हैं। बस एक सावधानी, बिजली के उपकरणों से सावधान रहें। उपाय क्या करने हैं? नींबू पानी का सेवन करें, अपने काम पर जुटे, प्रभु सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, दिन शुभ है, अनुकूलता भरा है। आपके स्कूल, कॉलेज या ऑफिस के लोग, आपके सीनियर, आपके बॉसेस, वो आपकी मदद करेंगे, उनसे आपके संबंध बेहतर होंगे। बस एक सावधानी रखिएगा, जीवन साथी से झगड़ना नहीं है। उपाय क्या करना है? माता जी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करें इस दिन, चलो वंदना करें, फिर अपने काम पर जुटे, फिर सब ठीक करेंगे। सोने का तरीका बड़ा महत्वपूर्ण होता है। सोने के तरीके से बहुत कुछ पता चलता है। अब जैसे जो लोग शरीर सिकोड़ कर सोते हैं, उनके जीवन में असुरक्षा की भावना बहुत होती है। जी हां, इन्हें अपने शुभ चिंतकों की बात भी मुश्किल से समझ में आती है, विश्वास नहीं रहता इन लोगों को किसी पर, और अपनी ही असुरक्षा की वजह से ये जीवन में आगे कष्ट पाते हैं। क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को उच्च कोटि के संतों के सानिध्य में रहना चाहिए, इससे इनका व्यक्तित्व मजबूत होता है। देखिए, मैं ये बात आपसे अक्सर कहता हूं, विद्वानों के सानिध्य में रहें, शिक्षकों के सानिध्य में रहें, गुरु के सानिध्य में रहें, संतों के सानिध्य में रहें, ये मैं अक्सर कहता हूं। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, ये बहुत बड़े उपाय हैं, बहुत बड़े उपाय हैं। लेकिन हमारे लिए जो सानिध्य का अर्थ होता था वो पूर्ण समर्पण होता था, या जो शास्त्र का नियम है वो गुरु सानिध्य में। उपनिषद का अर्थ ही है गुरु के समीप बैठकर सीखना, तो उसका अर्थ ही ये है। गुरु का सानिध्य मतलब पूर्ण समर्पण। आज सानिध्य का मतलब ये हो गया, चलो चाय पिया गुरु जी के साथ, बातें कर आए कुछ गुरु जी, समर्पण उसमें नहीं है। या टीचर के साथ बैठ लिया, हंसी मजाक करके आ गए, समर्पण नहीं है। इसलिए शब्द सानिध्य को मैं और गहराई से कहूं तो समर्पण। यदि आपका संत, विद्वान, शिक्षक, गुरु के प्रति समर्पण है तो आपका बृहस्पति और शुक्र और चंद्रमा ये अद्भुत रूप से मजबूत होते चले जाते हैं, और आपको जिंदगी में बहुत सारे दुख कष्ट नहीं होते, जबकि कुंडली दिखाएगी। मैं ये मजाक नहीं कर रहा हूं, मेरी बात को बहुत गहराई से सुनिएगा। 30 साल के अनुभव के आधार पर यह बात आपको बता रहा हूं, इसलिए सानिध्य का अर्थ बहुत गहराई से लीजिएगा। और मैं आपको सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि के बारे में बताता हूं, उपरांत नींद से संबंधित कुछ उपाय बताऊंगा। सिंह राशि, निराशा के भाव दिख रहे हैं, नौकरी में अधिकारियों से मतभेद हो सकता है, स्कूल कॉलेज में अपने सीनियर से मतभेद हो सकता है। बस धैर्य रखिएगा, नहीं तो स्थिति बिगड़ जाएगी। एक सावधानी, सरकारी अधिकारी और सरकारी कार्यों में उलझना नहीं है, नियमों का पालन करना अच्छे से। उपाय क्या करना है? अभी बैठिए, ओम खकोलकाय नमः का 108 बार जप करके फिर अपने काम पर जुटिए, सब ठीक होगा। और अगर तुरंत कहीं भागना है, निकलना है, तो जपते जपते निकल जाइए, मन को शांत करके जपते जपते निकल जाइए, तो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, मानसिक स्वास्थ्य भी आपका इस दिन कमजोर रहेगा। मूड स्विंग्स होने से नुकसान होगा, यानी मूड की वजह से आपको नुकसान इस दिन उठाना पड़ेगा। सावधानी, ससुराल पक्ष से वाद विवाद मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? गणेश जी को दूर्वा भेंट कीजिए, अपने काम पर चलिए, सब ठीक होगा। तुला राशि, सजगता और गहरी समझ से आपके कार्य में गति आएगी। थोड़ा व्यवहारिक रहिएगा इस दिन, और थोड़ा घरेलू भी आप रह सकते हैं इस दिन, घर के कामकाज आप करेंगे। एक सावधानी, टीचर्स की बुराई इस दिन मत कीजिएगा, उनका सानिध्य प्राप्त कीजिएगा। उपाय क्या करना है? सफेद छेना मिठाई खाइए, खिलाइए, बढ़िया रहेगा।
वृश्चिक राशि, समस्याओं से निपटने का मौका मिलेगा। यात्राओं के लिए अच्छा है, परंतु मन बड़ा व्यथित रहेगा। एक सावधानी बरतिएगा, मित्र या जीवन साथी से मतभेद ना हो। उपाय क्या करने? लाल वस्त्र पहनिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। अब कुछ ऐसे उपाय वो लोग जानने में जरूर उत्सुक होंगे जिन्हें नींद की परेशानी है, जागते रहते, नींद नहीं आती, रात काम करने का भी मन नहीं, क्योंकि शरीर तो थक ही गया है, लेकिन आंखें सो नहीं रही है। कभी कभी बहुत तनाव होता है, शरीर तो थक गया है, लेकिन उस तनाव की वजह से आंखें सो नहीं रही। क्या करें? तरबूज के बीज की गरी और सफेद खसखस अलग अलग पीस ले, 10-10 ग्राम के करीब, और शाम को 1 चम्मच पानी में इसे घोलकर पी लीजिए। चम्मच बड़ा वाला होना चाहिए, आधा कप भी ले सकते हैं। उसमें आप 1 टीस्पून खसखस, 1 टीस्पून तरबूज की गरी जो पिसी हुई है, ये उसमें घोलकर और पी लीजिए। दिमाग भी मजबूत होगा, तनाव से लड़ने की ताकत आएगी, सर दर्द भागेगा और आपको नींद अच्छी आनी शुरू हो जाएगी। ये दिमाग को बहुत शक्ति देता है घोल, तो बच्चे भी इसको ले सकते हैं। इससे उन्हें याद आसानी से होगा और इधर उधर की चिंताओं से दिमाग व्यथित होना बंद हो जाएगा। नींद की कमजोरी यानी दिमाग कहीं कमजोर हो रहा है और जो आगे रोग में परिणत हो सकता है। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल जान लीजिए, उसके बाद चीजें बेहतर होंगी। धनु राशि, संतान पक्ष से चिंता हो सकती है, विद्यार्थी वर्ग सावधान रहे और मन सुख सुविधाओं में भटक सकता है। एक सावधानी रखने की जरूरत है, भावनाओं को संयमित रखें। उपाय क्या करना है? ओम क्लीं कृष्णाय नमः का जप कीजिए, तो सब अच्छा करेंगे। मकर राशि, माताजी के साथ वैचारिक समानता या मतभेद की जरूरत है, भावनाओं को संयमित रखें। उपाय क्या करना है? ओम क्लीं कृष्णाय नमः का जप कीजिए, तो सब अच्छा करेंगे। मकर राशि, माताजी के साथ वैचारिक समानता या मतभेद हो सकते हैं, व्यर्थ में धन खर्च हो सकता है, बस एक सावधानी रखिएगा, जोखिम भरे कार्य नहीं करें। उपाय क्या करना है? मंदिर में केले का दान करें, अपने काम पर जुटें, वो सब ठीक करें। कुंभ राशि, उत्साह से इस दिन भरे हुए हैं, कार्य में सफलता मिलेगी, शुभ है आपका दिन, लाभ उठाइए। बस एक सावधानी, इस दिन धैर्य मत खोइएगा। उपाय क्या करेंगे? चांदी के गिलास में जल पीकर अपना दिन प्रारंभ करें। मीन राशि, वाणी के कारण कुटुंब से अनबन हो सकती है, गले में कष्ट के योग दिख रहे हैं। एक सावधानी, किसी को भी मन कर्म वचन से आहत नहीं करिएगा इस दिन। पास उपाय क्या करना है? अपने गुरु को, अपने शिक्षक को या घर के बुजुर्ग को पीले रंग की मिठाई भेंट करें, तो सब ठीक करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, लौट के आकर मैं एक ऐसा निदान बताऊंगा जिससे आपके हृदय, मस्तिष्क, पेट, शरीर की बहुत सारी दिक्कतें खुद ब खुद दूर होने लगेंगी। और आज है 6 मई, हम में से कुछ लोगों का है जन्मदिन, तो चलिए उन्हें विश करते और कहते हैं विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आपको आगे आने वाले 12 महीनों की बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि ये आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं, आपके काम आगे बढ़ेंगे। पिछले वर्ष जो कार्य शुरू किए हैं, खासतौर से अगस्त के बाद, वह कार्य आगे बढ़ेंगे, तरक्की होगी, यात्रा भी हो सकती है। विदेश जाने की ख्वाहिश रखने वाले लोगों के लिए ये 12 महीने बहुत अच्छे हैं, ज्ञानार्जन भी होगा और आप कुल मिलाके बेहतर होते चले जाएंगे। तो खैर मकदम कीजिए आने वाले 12 महीनों का, और एक उपाय कीजिए। उपाय इसलिए करा रहा हूं क्योंकि कुछ भावनात्मक समस्याएं, गंभीर भावनात्मक समस्याएं भी उपजती दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से आपको कष्ट हो सकता है, और स्वास्थ्य भी मुझे कहीं कमजोर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूं। आपको अगस्त, सितंबर, उसके बाद दिसंबर और फरवरी 2017 का ध्यान रखना होगा स्वास्थ्य को लेकर या भावनात्मक समस्याओं को लेकर, और उनसे बचने के लिए आप सोमवार को दूध या दूध से बनी हुई चीजों का दान करना शुरू कर दीजिए। किसी को भी कर सकते हैं, कितने भी लोगों को कर सकते हैं, ऐसा करना शुरू कीजिए, तो वो जरूर कृपा करेंगे आप पर। और गुरुमान, किसी से योग निद्रा सीख लीजिए।
योग निद्रा से बुरी आदतें छूट जाती है। रक्तचाप ठीक होता है, मधुमेह ठीक होते हैं, हृदय के रोग ठीक होते हैं, सरदर्द ठीक होता है, तनाव ठीक होता है, नींद आनी शुरू होती है, निद्रा दूर होती है, अवसाद दूर होता है। इन सब बीमारियों को ठीक किया जा सकता है योग निद्रा से। गर्भावस्था के दौरान जो स्त्री योग निद्रा लेती हैं उन्हें बहुत उच्च कोटि की उत्तम मस्तिष्क वाली संतान प्राप्त होती है, जो बहुत अनुशासित और धैर्यवान भी होती है। इसलिए योग निद्रा आप सीखिए। देखिए, तनाव तो दूर होगा नहीं बल्कि बढ़ेगा ही। ये युग ही इस प्रकार का है, बहुत सारी चीजें आपके हाथ में नहीं है, तो क्यों ना हम अपने दिमाग और शरीर को इस टाइप से ट्रेन करें कि वो आज के युग में जीने लायक हो और बेहतर तरीके से जीने लायक हो। क्योंकि जिंदगी की जंग को जीतना है ना, हारना तो है ही नहीं। अच्छी नींद लीजिए, बहुत नसीब वालों को अच्छी नींद मिलती है। चलता हूं, ईश्वर आपको बहुत सारी खुशियां दे और दूसरों में आप खूब खुशियां बांटे। राम राम, नमस्कार।